विवेक जी, लेकिन आप इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। खराब हो रहा है। आप इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हाफिज साहब सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं, लेकिन आप खारिज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हाफिज साहब बीजेपी की लाइन बोल रहे हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर आपके लाइन से कोई हट करके बोलता है तो वो बीजेपी की लाइन हो जाती है। और ये पॉलिटिक्स में एक नया चलन है, और ये ऐसा बीजेपी के लोग भी करते हैं कि उनके लाइन से कोई हट करके बोले तो वो एंटी नेशनल भी हो जाता है। ये भी सच बात है, कई जगहों पर हमने ऐसा देखा है। पर गंभीर सवाल जो टॉपिक है वो ये है कि राम जी ही करेंगे बेड़ा पार। ये मजबूरी है। राम जी जरूरी हो चुके हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके हैं, इसलिए राम जी के अस्तित्व को अब नकारना, उनकी बात को दरकिनार करना और साथ ही साथ राम मंदिर का विरोध करना अब किसी भी सियासी दल के बूते की बात नहीं रह गई है। मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद हाफिज साहब से मैं ये बात पूछना चाहूंगा। देखिए पंकज जी, बड़ी मेहनत के बाद पूरे एक शतक, अब कह देंगे कई दिहाइयों से ये मेहनत चल रही थी, वो मेहनत अब रंग लाई है। ये सच है, कड़वा सच है। इसको कैमरे पर स्वीकार करना चाहिए था कांग्रेस प्रवक्ता को भी, सपा को भी, कि अब मुमकिन ही नहीं है इनके लिए कि ये भाजपा की उस लाइन से हटकर भारत में पॉलिटिक्स कर पाए। ये इनके लिए ही अब संभव नहीं है। और ये समाज, इनका समाज भी इनको इस बात के लिए अनुमति नहीं देता है। सब यादवों की बड़ी संख्या जो है वो इस बात से नाराज है कि ये जो है राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए। कांग्रेस के बड़े समर्थक नाराज हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए। तो इन्होंने जो लाइनें पकड़ी थी वो अब इनकी मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी है। उसके बगैर अब ये राजनीति में नहीं टिक पाए। मोहन भागवत जी का नहीं, मुझे लगता है भागवत जी से भी अब बहुत जल्द आप लोग को मुलाकात करनी पड़ेगी। हाफिज साहब क्या बोल रहे हैं आप कि पहले राम जी का ये दर्शन कर लें। हालात ऐसे होंगे कि मोहन भागवत जी का भी दर्शन इनको करना पड़ेगा। मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंपल्सन इस तरह का होगा। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ गए, महंत राजू दास जी, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है राजू दास जी। लेकिन मैं ओपी सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मेंद्र सिंह जी, आ रहा हूं आपके पास। पहले धर्मेंद्र सिंह जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं ओपी सिंह जी के पास जाना चाह रहा हूं। जी, कोई अपना व्यक्तिगत उसकी पूजा पाठ, उसकी पद्धति उस नितांत निजी है। अगर कोई मंदिर बनाता, हाफिज साहब मस्जिद बनाते हैं, तो इसको इस राजनीति में जोड़ने का कोई औचित्य तो हमारे ख्याल से दिखता नहीं है। वो डिफरेंट विषय हो गया। प्रभु श्री राम के मंदिर का मामला था, वो न्यायालय में था। दर्शन करने क्यों नहीं गए, कैसे नहीं गए, हालांकि दर्शन बुलावा आने पोता नितांत निजी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कार्ड बांट रही थी, अपना लोगों को बुला रही थी, बीजेपी का इवेंट था, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसमें जाने का कोई औचित्य नहीं बनता था। आपने देखा नहीं किस तरह से एक जगह दर्शन करने पे एबीपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के सामने नारेबाजी शुरू कर दिया, दर्शन से रोकने का काम किया। ये कहना कि आप एक तो मंदिर कहीं कोई पूजा पाठ अपने हिसाब से कर रहा है तो आप विरोध करोगे, और कोई नहीं पहुंचा तो आप कहोगे बुलाया नहीं, ये अलग चीज हो गया। लेकिन जब यहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन की बात हो रही थी, तो कोई आज का नहीं है। ये मंदिर बनने के बाद ये बात पैदा नहीं हुई। प्रभु श्री राम सबको, समाज को लेकर चलते थे, सामाजिक समरसता की बात की, सब विभिन्न संस्कृतियों को सम्मान देने की बात की, टैक्सेशन में खुद या कुछ नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी ये बात आप बोल चुके हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जन्मस्थली का महत्व होता है, इस बात को आप जान लीजिए। जैसे ये बात जो कही जाती है कि हर रिलीजन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का, हिंदुओं के लिए अयोध्या, मथुरा, ये सारी बातें जो कही जाती हैं, ये जो अलग अलग भगवान हैं, उनके खुदा हैं, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आप ये लॉजिक कैसे दे सकते हैं, कन में भगवान है इसलिए मंदिर मत बनाओ? नहीं, मैं इस बात से पूछता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या शिवालय और तमाम मंदिर हो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? एक मंदिर के नाम बताइए जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो। पूरे देश के अंदर ज्योतिर्लिंग है, भगवान कृष्ण से लेकर के सभी देवी देवताओं के बड़े मंदिर हैं, 51 शक्तिपीठे हैं। किसका महत्व कम है जो आप ये बात कर रहे हैं? दर्शन किसी एक ही जगह करने के अलावा नहीं माना जाएगा। नहीं तो आप
ठीक है, चलिए ये तो मैं जो आप बात अपने- कह रहा हूं तो आप आप अपने ये घर में पूजा कर धर्मेंद्र सिंह जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर जो मंदिर बनाया गया वो नहीं बनाया जाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जो निर्णय दिया पूरे देश ने उसका स्वागत किया। चाहे जिस वर्ग का, जिस मत मजहब का रहा हो, सबने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उसके बाद मंदिर बना। हम लोग होते या कोई भी होता और भव्य बनाता, उसमें कोई दो राय नहीं, सरकारों की जिम्मेदारी थी। ये अलग बात है कि इन लोगों ने उसमें चोरी किया, चंदा चोरी किया, प्रभु श्री राम के साथ धोखा किया। वो लोग हैं, मंदिर का पैसा, जनता का पैसा इन लोगों ने। ओपी सिंह जी बोलना चाह रहे हैं, ओपी सिंह जी बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ओपी सिंह जी जवाब दीजिए। एक एक करोड़, एक दो करोड़ की पंकज जी, आपने संपत्ति 5 धर्मेंद्र जी मिनट के को अंदर काफी 16 समय दिया करोड़ बोलने की के लिए। इन लोगों ने- हाँ, नहीं ओपी सिंह जी आप बोलिए, बोलिए। अरे धर्मेंद्र जी, कुछ तो मर्यादा का ध्यान रखा करिए। अच्छा, आप बोलिए ना टीवी पर ओपी सिंह जी, बोलिए ना। देखिए, ऐसा है, ये डिबेट का विषय है पंकज जी। ये पूरी दुनिया जानती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बसपा, कम्युनिस्ट, ये सब के सब दल मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते कहीं मुसलमानों का वोट खिसक न जाए, इसलिए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में नहीं गए, और कोई कारण नहीं। ये मानते हैं भगवान राम को, और मैंने कहा अब नहीं तब क्या नहीं, तो क्या अंत मोहन में। भागवत जी इसीलिए अरे नहीं फिर गए? चुप कराइए, क्या इनको देश चुप के कराइए, राष्ट्रपति महोदय, इनको चुप मैं कराइए पूछ रहा हूं, पहले। आप अपने धर्मेंद्र बता सिंह जी, दीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी, उनको क्यों नहीं आने दिए? धर्मेंद्र सिंह जी बोलने दीजिए। सिंपल सवाल है। हाँ, ठीक है, बोलने दीजिए। और लोग भी इंतजार कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह जी। हाँ, ओपी सिंह जी अपनी बात रखिए जल्दी प्लीज, समय की सीमा है, रखिए। तो सीमा को दूसरे को भी अच्छा ठीक, हम बोल रहे हैं, आप बोलिए ना, बोलिए आप नाराज मत हो। हाँ, नहीं धर्मेंद्र सिंह जी प्लीज मैं कह रहा बोलने हूं दीजिए पंकज जी, मैं कह रहा हूं पंकज जी, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हिंदू धर्म, देवी देवताओं, सनातन धर्म पर ये टिप्पणी करते चले आ रहे हैं। किसी दुनिया के दूसरे धर्म पर कोई माई का लाल पैदा है जिसने कभी टिप्पणी किया? इनकी हिम्मत है जो भगवान राम के खिलाफ करते। दूसरी बात देखिए, कुछ लोग तो इसलिए नहीं जाते जिनका धर्म का ही अता पता नहीं है। आप क्या समझते हैं? ये उनकी मजबूरी है कि उनका खुद का धर्म पता नहीं है कि मैं नहीं, आप राहुल गांधी पर ऐसा बोल रहे हैं, आप राहुल गांधी पर ऐसा बोल रहे हैं। आप नाम ले लीजिए, महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। महंत राजू दास जी जी, नहीं, ये राहुल गांधी का धर्म और जाति क्या है, मैं यही जानना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। महंत राजू दास जी, आपका स्वागत है। सीधी सी बात है, अब समाजवादी पार्टी कहती है कि भगवान राम जो वनवासी थे वो समाजवादी थे, वो पीडीए में यकीन रखते थे, उनका साथ लिए थे। मतलब वो राजा राम के पक्ष में अभी भी नहीं आए हैं, पर वनवासी राम के पक्ष में आए हैं, क्योंकि उनमें समाजवाद दिखाई पड़ता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की पार्टी के एमपी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी अब राम मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। सवाल यह उठता है कि ये दोनों सियासी दल अब राम के अस्तित्व को, राम मंदिर को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर के जो भी कहें, भाजपाई सियासत जो भी कहें, पर अब राम समाजवादी हैं, ये बात तो कह रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब राम मजबूरी बन गए हैं, इसलिए जरूरी बन गए हैं, सियासत उनके बगैर चल नहीं पाएगी, चाहे पीडीए कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, राम के बगैर सियासत नहीं चल पाएगी, इसीलिए ये बयान अब आना शुरू हो गया। यहां तक कि बीजेपी भी, कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आपको मालूम है अयोध्या पहुंचे हुए थे और उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया। तो अब सारी पार्टियों को लग रहा है कि राम के बगैर बेड़ा पार नहीं होना। देखिए, पहले तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि बहुत देर के बाद पंकज जी आपने मुझको मौका दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमने सबको सुना वैसे हमको भी सुना जाएगा और हमको भी मौका मिलेगा। तब मैं मानूंगा कि आपने इंसाफ किया, नहीं तो पता चले कि बीच में ही आप शुरू हो जाएं, बीच में ही कोई शुरू हो जाए तो अच्छा अच्छी बात नहीं। जैसे हमने सबको सुना वैसे हमको भी सुना जाए निवेदन पूर्वक। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। जिसका जो भाव है वो इसी हिसाब से बोलेगा। समाजवादी पार्टी की मानसिकता, भाव, विचार शुरू से ही एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के प्रति बहुत अच्छी रही, हिंदू के प्रति अच्छी नहीं रही। आज मजबूरी बस, लिहाज बस, भले ही सनातन के पक्ष में,
हिंदू के पक्ष में बोल ले। अभी राहुल गांधी जी की रही बात, तो देखिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस कभी नहीं चाही राम मंदिर का निर्माण हो, कभी नहीं चाहा उन्होंने कि हिंदू आगे बढ़े, कभी उन्होंने नहीं चाहा कि हिंदू संस्कृति सुरक्षित रहे। क्योंकि आप देख सकते हो, जो व्यक्ति कहता हो हिंसा 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 हिंसा, हिंदू हिंसक है और हिंदू हिंदुत्व में फर्क समझता है। जो यह कहता हो मंदिर नौजवान जाते लड़की छेड़ने के लिए, और जब 2016 में वो आए तो मैंने उनसे हनुमानगढ़ी पे सवाल पूछा था कि महोदय आज 1 साल हुए हैं और आज ही की डेट आप हनुमानगढ़ी आए हो, माला तो मैं आपको पहना रहा हूं, लेकिन मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि आप विपक्ष में हैं और आप राम मंदिर के लिए आवाज उठाइए। दूसरी तरफ माननीय प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे और समाजवादी पार्टी के एक माननीय जी बोल रहे थे कि राम पीडीए के नेता थे, राम हम वनवासी राम को मानते हैं, अच्छी बात है, मानना चाहिए। पारब्रह्म परमात्मा किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा ये करते करते आप बीजेपी से लड़ तो पाते नहीं हो, लेकिन आप बीच में सनातन को ले आते हो, भगवान राम को ले आते हो। भगवान राम के बिना किसी की नैया पार नहीं लगनी है, बिना हिंदुत्व के बिना किसी की नैया पार नहीं लगनी है। अब हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व और राष्ट्र की विकास की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हो बिहार। तो बिहार को आपने देख लिया तो स्वाभाविक है कि आपको मानना पड़ेगा। और मैं निवेदन करूंगा, माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, माननीय अपने नेता से वो अपील करेंगे, निवेदन करेंगे। वो उनकी नेता के एक बयान मैंने सुना था कि हिंदू पीपल के पेड़ के नीचे एक मूर्ति रख दिया, एक झंडा लगा दिया, मंदिर हो गया। कभी मान्य जी ने कहा कि बीच रोड पर 4 ईंटा रख दिया और चादर चढ़ा दिया तो मजार हो गया। ये शब्द का कभी उन्होंने प्रयोग किया क्या? कर सकते हैं क्या? अभी माननीय मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि भाई अब तो मोहन भागवत के भी शरण में जाना पड़ेगा। हाँ जाना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्या मोहन भागवत जी खराब है क्या? मोहन भागवत जी बेकार हैं क्या? जाना तो पड़ेगा भाई, वो भी एक धर्मगुरु है, तो धर्मगुरु के शरण में चरण में सबको जाना पड़ेगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सर जल जीरा मसाला।